Hello guys. First of all, I would like to thank to God and thank all of you for listening to me. Okay. Today we are talking about the easiest way to translate any sentence into English. मतलब आज मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ सबसे आसान तरीका जिससे कि आप किसी भी वाक्य को आसानी से हिंदी हिंदी इंटू इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं. ठीक है ना. देखिए नाउ जो आज की वीडियो है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन व्हाट ट्रिक एंड टिप. मतलब आपको यहाँ पे ट्रिक और टिप दी गई है. ठीक है ना. विद द हेल्प ऑफ दिस टिप एंड टिप you can translate any kind of sentence into English very easily. Okay. तो देखिए इस ट्रिक और ट्रिक की बात करेंगे. सो देयर आर सम स्पेसिफिक लेटर्स. यहाँ पे कुछ लेटर्स दिए गए हैं. ठीक है ना. एंड देन इफ वी थिंक अबाउट फुल फॉर्म. ओके. लाइक www. तो एक्चुअली इसकी फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब. ओके. एंड एमपी टाइम. और एमपी टाइम का मींस क्या है? मध्य प्रदेश का समय. ठीक है ना. बट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर व्हाट इंग्लिश. हम इसकी इसमें जो इन सब शब्दों का यूज ना www वर्ल्ड वाइड वेब की जैसे यूज नहीं करेंगे. ठीक है ना. व्हाट वी आर यूजिंग हियर www. इट मींस व्हाट? W मींस हु. ठीक है ना. इट मींस सब्जेक्ट. मतलब जब किसी सेंटेंस की बात की जाती है तो सबसे पहले फोकस किस पर करते हैं? कर्ता पे. ओके. हु मींस कौन. नेक्स्ट इज व्हाट. सो व्हाट मींस क्या. ठीक है ना. मतलब व्हाट वर्क. मतलब कर्ता के द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है. ठीक है ना. एंड द थर्ड वन इज व्हाट. हु. तो हु मींस किसके लिए. ठीक है ना. तो फर्स्ट थ्री लेटर्स आर व्हाट? www. एंड द लास्ट थ्री लेटर्स आर व्हाट? MP time. M for manner. Okay. P for place and T for time. Okay. तो जब भी आप किसी वाक्य को हिंदी इंटू इंग्लिश ट्रांसलेट करोगे तो आपको ये वर्ड्स है ना अपने माइंड में रखने हैं. ठीक है ना. विद द हेल्प ऑफ दिस वर्ड यू कैन ट्रांसलेट एनी सेंटेंस वेरी इजीली. ओके. अब देखिए जैसे कि मैंने एक सेंटेंस क्रिएट किया है. व्हाट द सेंटेंस टेलिंग. मैं रोज कक्षा में सबसे अच्छे से बात करता हूँ. ठीक है ना. अब ये दिस इज अ सेंटेंस. ओके. एज आई एक्सप्लेन इन माय लास्ट वीडियो व्हाट डू यू मीन बाय सेंटेंस. सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ओके. तो गाइस व्हाट आई एम टेलिंग हियर. मैं आपको व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू हियर. मैं आपको क्या समझाने की कोशिश करना चाहता हूँ. व्हाट. मैं रोज कक्षा में सबसे अच्छे से बात करता हूँ. ठीक है ना. दिस इज अ सेंटेंस. ओके. अब इसको अगर अपन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. ओके. सो इफ यू वांट टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश. सो इफ यू नो this trick. Okay. If you know this trick and tip then you can translate it very easily. देखिए सबसे पहले इस वाक्य में क्या लगेगा. मैं रोज कक्षा में सबसे अच्छे से बात करता हूँ. ठीक है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू अप्लाई. आपको सबसे पहले क्या रखना है? सब्जेक्ट. कौन. आई. तो आई इसमें. ठीक है ना. तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? आई. तो सबसे पहले कौन आएगा. ठीक है ना. देन व्हाट. अब जो आई है ना उसके द्वारा क्या कार्य किया गया. ठीक है ना. अब कार्य क्या है? मैं रोज कक्षा में सबसे अच्छे से. तो इसमें क्रिया क्या है? बात करना. क्या है? बात करना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट. आई. देन क्या काम क्या किया गया? आई टॉक. नेक्स्ट वन इज टॉक. एंड द थर्ड वन इज व्हाट. अब किससे किससे किससे. तो किससे बात की जाती है? सबसे. तो आई टॉक टू एवरीबॉडी. आई टॉक टू एवरीबॉडी. ओके. नाउ अब यहाँ तक तीन कंडीशन आ गई www की. ठीक है ना. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट थ्री कंडीशन. नेक्स्ट तीन कंडीशन की बात करें. अब क्या अप्लाई करना अपन को? कार्य. अब कार्य का तरीका मतलब कार्य कैसे हुआ. ठीक है ना. नेक्स्ट कार्य का स्थान. ओके. एंड द लास्ट कार्य का समय. ठीक है ना. ये what these are considered. These are considered what? Adjective, adverb. Okay. And all these things. Okay. तो what we are talking about. I talk to everybody. अब देखो आई टॉक टू एवरीबॉडी मतलब मैं सबसे बात करता हूँ. ठीक है ना. यहाँ तक तीन कंडीशन हो गए. नेक्स्ट कंडीशन है मैनर. मतलब कार्य का तरीका क्या है? किसे? अच्छे से. ठीक है ना. तो आई टॉक टू एवरीबॉडी नाइसली. आई टॉक टू एवरीबॉडी नाइसली. अब नेक्स्ट क्या है? व्हाट. प्लेस. तो प्लेस कैसे में? व्हाट. कक्षा में. तो इन दी क्लास. I talk to everybody nicely in the class. And the last, what is the last thing is here? Time. So I talk to everybody nicely in the class. What? अब देखो रोज. तो रोज क्या इसमें? डेली. ठीक है ना. तो वो व्हाट इज रोज हियर? डेली. तो ओवरऑल जो सेंटेंस को क्रिएट करेंगे क्या बनेगा? आई टॉक टू एवरीबॉडी नाइसली इन दी क्लासरूम एवरी डे या डेली. ठीक है ना. तो ये एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट है क्या? एक किसी भी वाक्य को हिंदी में इंग्लिश टू ट्रांसलेट. आपको क्या है? ट्रिक याद रखनी है. नेमोनिक्स क्या है इसमें? जो ट्रिक है ना क्या है? www एवरी टाइम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है? W फॉर हु मींस सब्जेक्ट. ठीक है ना. नेक्स्ट वन इज W फॉर व्हाट मींस क्या कार्य. ठीक है ना. नेक्स्ट W फॉर whom मींस किसके लिए. ठीक है ना. या किसको. अब नेक्स्ट क्या है? MP टाइम. सो M फॉर मैनर. ओके. P फॉर प्लेस एंड T फॉर टाइम. इस ट्रिक की हेल्प से विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक एंड टिप यू कैन ट्रांसलेट एनी सेंटेंस वेरी इजीली. ओके. तो सिंपली क्या था? सबसे पहले मैं आया. व्हाट. आई. अब इसका कार्य क्या किया गया?
बात करना, तो आई टॉक, अब किससे, टू एवरीबडी, सबसे, ठीक है ना। अब कैसे, नाइसली, ठीक है ना। नेक्स्ट कहाँ पर, इन द क्लासरूम, एंड द लास्ट वन इज व्हाट, डेली, इतने समय, ठीक है, टाइम। अब देखिए इसी प्रकार का आई हैव आल्सो मेड अ सेंटेंस, एक सेंटेंस और बनाया मैंने जो क्या बोल रहा है वह यूट्यूब में, ठीक है ना, हर किसी को हर समय खूबसूरती से समझाती है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको पहला सेंटेंस बना के दिखाया, ठीक है ना। अब इसी प्रकार का एक सेंटेंस है जिसको यू कैन आल्सो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, एक और वाक्य, ठीक है ना। व्हाट द सेंटेंस टेलिंग, देखिए वह यूट्यूब में हर किसी को हर समय खूबसूरती से समझाती है, ठीक है ना। सो इट इज अ सेंटेंस इन हिंदी। अब इसको इफ यू वांट टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, सो यू कैन ट्रांसलेट इट वेरी इजीली। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिमेंबर कांसेप्ट, एंड व्हाट इज द कांसेप्ट, www एमबी टाइम। अब देखिए वह मींस शी, तो हु, okay, and the YouTube, so what it is, place, okay, and the next one is what, whom, किसे, हर किसी को, किसे, हर किसी को। अब तीन कॉन्सेप्ट हो गए, फॉर, व्हाट, हर समय, तो व्हाट, टाइम, व्हाट इज हियर, टाइम। अब खूबसूरती, व्हाट इज खूबसूरती हियर, मैनर, ठीक है ना, एम फॉर मैनर, एंड द लास्ट व्हाट, व्हाट काम क्या, समझाना, तो वर्ड, ठीक है, इट मींस क्रिया। अब देखिए इस सेंटेंस को जैसे लिखा, वह यूट्यूब में हर किसी को हर समय खूबसूरती से समझाती है। सो इट इज अ लॉन्ग टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ये क्या है, एक लंबे तरीके का वाक्य है, ठीक है ना। सो यू कैन आल्सो ट्रांसलेट इट वेरी इजीली इफ यू नो दिस कांसेप्ट। अगर आपको एक कांसेप्ट पता है, व्हाट, www एमबी टाइम, इट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल whom, then what, then whom, then manner, okay, then place, then time। तो देखो इसी ट्रिक की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक वी कैन ट्रांसलेट। अब देखिए हु मींस कौन है, यहाँ पे शी, ओके, व्हाट इज हियर, शी, देन व्हाट, इसमें कार्य क्या किया गया है, समझाना, तो शी एक्सप्लेन्स, ठीक है ना। शी एक्सप्लेन, अब किसको, हर किसी को, तो शी एक्सप्लेन्स एवरीबॉडी, शी एक्सप्लेन्स एवरीबॉडी, हर किसी को, ठीक है ना। एंड व्हाट इज नेक्स्ट, मोड, मैनर, ठीक है ना। तो समझाने का तरीका क्या है, सी एक्सप्लेन एवरीबॉडी ब्यूटीफुली, मतलब किससे, खूबसूरती से, ठीक है ना। सो व्हाट, www एंड मैनर, व्हाट इज दैट प्लेस, अब कहाँ पे है ना, यूट्यूब पर। तो शी एक्सप्लेन्स एवरीबॉडी ब्यूटीफुली इन यूट्यूब, ओके। एंड व्हाट इज द लास्ट, व्हाट, टाइम, अब क्या, हर समय, ठीक है ना। शी एक्सप्लेन एवरीबॉडी, ठीक है ना, ब्यूटीफुली इन यूट्यूब, व्हाट, एवरी टाइम। तो देखिए अगर आप कोई वाक्य लाइक इट हैज मोर देन वन सब्जेक्ट एंड इट हैज मोर देन, एक्चुअली इट हैज मोर देन one object and another words, okay, so with the help of this trick you can translate it very easily। or what is mnemonics here, what is mnemonics, www mp time, with the help of these letters you can translate any kind of sentence, okay। And I hope that you must have understood, and thanks for watching to me, that's it।